Dear students, welcome you all. Today we will discuss about entrepreneurship development process. मतलब उद्यमिता विकास की प्रक्रिया क्या होती है। जब यहाँ पर हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स से गुजरते हुए कोई व्यक्ति जो है वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। तो इसके बारे में बहुत चर्चाएं पहले भी की जा चुकी है प्रीवियस क्लासेस में। एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द रिस्क एसोसिएटेड विथ क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ओनिंग अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर कौन कहलाएगा? जो रिस्क लेता है कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है, ठीक है ना। और ये बिजनेस वो किसके लिए होता है? खुद का बिजनेस होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस का मतलब ही सीधी सी बात है कि इनकम अर्निंग एक्टिविटीज से जब वो जुड़ता है और उसके लिए जब रिस्क लेता है, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति, वो एक इंडिविजुअल होता है जो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और वहीं पर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग वंस ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस चालू करना और उसको चलाना, विच इन्वॉल्व्स अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क एंड वेरियस स्किल्स, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना और उसको चलाना, लेकिन चलाने और स्टार्ट करने और चलाने के बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को करना होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से वो कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हुए प्रॉफिट अर्न करता है और इसमें बहुत अमाउंट में जो है वो रिस्क है, जोखिम है, उसको उठाना होता है। और अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए उसको बहुत सारी स्किल्स की भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उन स्किल्स के बदौलत ही जिन चीजों का वो प्रोडक्शन कर रहा है वो सही तरीके से प्रोडक्शन कर पाता है, उसकी मार्केटिंग कर पाता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज मिलाकर क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेरियस स्किल्स। व्हाट आर दोज स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। मतलब क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जो एक सफल उद्यमी के पास होने चाहिए, वो क्षमताएं, वो स्किल्स, ठीक है ना। तो एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या हुआ? संचार करने की क्षमता। संचार करना मतलब क्या हुआ कि अपनी जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है ना, अपनी बातें हम सामने वालों को सही तरीके से अगर समझा पा रहे हैं, ठीक है ना, जिस मीनिंग के तहत कोई बात हम कर रहे हैं वही मीनिंग सामने वाले को समझ में आ रहा है, मतलब हमें कम्युनिकेशन स्किल है, हम अपनी बातों को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स exchange their ideas in way that each gains common understanding about that particular message, ठीक है ना, कंटेंट और उसका प्रॉपर यूज क्या होगा। तो इन सारी चीजों के लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल हम में है, हम कब बोल पाएंगे? जब हमारी बातों को जिस अर्थ के तहत, जिस मीनिंग के तहत हम चाह रहे हैं कि सामने वाले तक पहुंचे, उसी मीनिंग के तहत अगर पहुंच रहा है तो हमें कम्युनिकेशन स्किल है, संचार करने की क्षमता हमें है, ठीक है ना। फिर दूसरा ह्यूमन रिलेशंस स्किल्स। ह्यूमन रिलेशंस मतलब कि लोगों के साथ किस प्रकार से आप संबंध स्थापित कर पाते हैं। अगर आप बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर आपको डेवलप करना है, तो ये ह्यूमन रिलेशन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि फाइनली आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कंज्यूमर्स तक आपको पहुंचाना है। अगर आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो सही तरीके से कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। आपको रॉ मटेरियल्स की व्यवस्था करनी है तो आपको वो सारी चीजें कहीं कहीं से चाहिए, तो वहां के लिए आपको रिलेशंस बनाने की आवश्यकता होगी। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल
needed for successful entrepreneurs. Next one is quantitative skills. ठीक है ना, क्वांटिटेटिव मतलब गणनात्मक, ठीक है ना, ये स्किल भी होनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में कई प्रकार के कैलकुलेशंस वगैरह करने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कहाँ पे हमको क्या करने से प्रॉफिट हो सकता है, क्या करने से लॉस हो सकता है। ठीक है ना, मॉनेटरी प्रॉफिट या लॉस की हम बात करें, कितने अमाउंट कहाँ पे हमको लगाने की आवश्यकता है, तो ये क्वांटिटी स्किल भी होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती है, तो उन समस्याओं का समाधान करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जितनी अच्छी आप में है, आप उन मुश्किलों से उतने ही आसानी से निकल पाओगे। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है ना, टाइम टू टाइम जो एंटरप्रेन्योर है उसको डिसीजंस भी लेने की आवश्यकता होती है, निर्णय लेना होता है, तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल आपके में होनी चाहिए। ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग स्किल तब होगा जब आप में उन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छा आप नॉलेज रखते हैं। ठीक है, उसके क्या फायदे या क्या नुकसान है वो सारी चीजें आप जानते हैं, तभी कोई कार्य को करने का डिसीजन या निर्णय आप सही तरीके से ले पाते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल स्किल, तो ये तकनीकी जो क्षमता है, वो कोई भी बिजनेस अगर कोई एंटरप्रेन्योर चला रहा है तो किस प्रकार के टेक्निकल नो हाउ की आवश्यकता है, ठीक है ना, किस प्रकार के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, वो तकनीकी ज्ञान उनमें होना चाहिए। कई प्रकार की मशीनरीज हैं, ठीक है ना, जिसको चलाने का स्किल एक व्यक्ति में होना चाहिए, एक अच्छे जो एंटरप्रेन्योर है उसमें होना चाहिए। बेसिक बिजनेस स्किल्स, इसके अलावा और बहुत सारे चीजें होती है जो बिजनेस में टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस चलाने के लिए और जो चीजें हैं जिनकी आवश्यकताएं होती है, उन चीजों के बारे में भी आपको सही तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। अब हम लोग बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है ना, व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर बिजनेस देयर इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। जब कोई नई बिजनेस स्टार्ट की जाती है, जब कोई नया इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू की जाती है, जब कोई नया बिजनेस खड़ा किया जाता है, तो स्टार्टिंग से लेके जब प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, जब वो प्रोड्यूस आप मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद आप एक्सपांसन करने की सोचते हैं। ठीक है ना, जब छोटे से यूनिट में अगर आप सफलता आपने प्राप्त कर ली है, तो आप सोचते हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। ठीक है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है ना, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से लेके उस स्थिति तक पहुंचने के पीछे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और यही स्टेप्स आपका क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस, उद्यमिता विकास की प्रक्रिया। दिस प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 स्टेजेस। और ये जो हम प्रोसेस या प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, उसको हम 5 स्टेजेस में बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टेज स्टार्टिंग विथ डिस्कवरी, डिस्कवरी से स्टार्ट होता है, एंडिंग विथ फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। तो डिस्कवरी इसका 1 बाय 1 हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जब हम 5 भागों में बांटते हैं, तो डिस्कवरी करने से स्टार्ट होने के बाद जब बिजनेस को आप और ज्यादा एरिया में फैलाने के बारे में सोचते हैं, उसके लिए प्लान्स तैयार करते हैं, तो वहां तक ये प्रक्रिया चलती है। मच ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड प्लानिंग हाउ टू सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस इट इनटू द मार्केट प्लेस। ठीक है ना, जब भी हम उद्यमिता विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मेन फोकस कहाँ पे होता है, डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार करना है या कोई ना कोई सर्विस हमको प्रोवाइड करनी है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है ना, और उसके साथ ही साथ प्लानिंग हाउ टू सक्सेसफुल इंट्रोड्यूस इट इनटू मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस में हम इसको कैसे लेके जाएं, कंज्यूमर्स तक हम इसको कैसे पहुंचाएं कि कंज्यूमर उस चीज को परचेस करे, आपकी सेवाएं बोले और आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो। ठीक है ना, टू डू दिस सक्सेसफुली नीडेड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन प्लेस। और ये जो प्रक्रिया है या कार्य है बहुत आसान नहीं है। ठीक है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि आप अकेले इस काम को नहीं करेंगे।
या कोई एंटरप्रेन्योर है वो अकेले इस काम को नहीं करेगा, उनके पीछे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं या उनका एक मैनेजमेंट का पूरा कंप्लीट टीम है। तो जितनी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी किसी एंटरप्रेन्योर में है, उसका बिजनेस उतना ही अच्छे से चल पाएगा। The successful execution of a new venture's business plan is based on an innovative entrepreneurial ideas। ठीक है ना। तो किसी भी बिजनेस का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जब बिजनेस की एक्टिविटी जब एक्चुअली स्टार्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन आपका सही कब होगा? जब आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज थे, उस इनोवेटिव आइडिया के साथ आपने एक प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन जब आपने चालू किया, इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, तभी वो इम्प्लीमेंटेशन सही होगा। इम्प्लीमेंटेशन सही होने का मतलब कि आपका बिजनेस सही तरीके से रन कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उद्यमिता विकास की प्रक्रिया, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? तो ये 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। फर्स्ट वन इज डिस्कवरी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, देन रिसोर्सिंग, देन एक्चुअलाइजेशन, देन फिर हार्वेस्टिंग। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं या 5 स्टेप्स होते हैं, हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो वन बाय वन इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि डिस्कवरी क्या होता है। ठीक है ना। तो डिस्कवरी, इन दिस स्टेज द एंटरप्रेन्योर जनरेट्स आइडियाज, रिकॉग्नाइजेस अपॉर्चुनिटीज एंड स्टडीज द मार्केट। तो ये डिस्कवरी वाला जो स्टेप है, इस स्टेप में एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आइडियाज जनरेट करता है। आइडियाज क्यों जनरेट करने की आवश्यकता है? आइडिया ही है जिस आइडिया का वो क्या करेगा? इंक्यूबेशन करेगा। इंक्यूबेशन मतलब जब उस पर्टिकुलर आइडिया पे काम करना स्टार्ट हो जाता है तो वो कहलाता है इंक्यूबेशन। ठीक है ना। इंक्यूबेशन मतलब एक्चुअल अपने आइडिया को आप प्रोड्यूस करना चालू कर दिए। ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट बनाने की आइडिया आई आपके दिमाग में और उस आइडिया का प्रोडक्शन आपने चालू कर दिया, तो इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के बाद कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि जब आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचने लगा, आप उसको बेचने लगे, बेचकर उसको प्रॉफिट अर्न होने लगी, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आइडिया। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेज डिस्कवरी, जहां पे आइडियाज जनरेट करता है एंटरप्रेन्योर कि किस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस इसको करना चाहिए। रिकॉग्नाइजेस अपॉर्चुनिटीज, और क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है ना। उन संभावनाओं की खोज वो करता है। एंड स्टडीज द मार्केट, और मार्केट का भी अध्ययन करता है कि इस आइडिया पे अगर काम किया जाए या इस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन किया जाए तो इसका मार्केटिंग का क्या ट्रेंड होगा। ठीक है ना। मार्केटिंग का क्या स्टेटस होगा, कौन लोग खरीदेंगे। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर लो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर लो, जब तक उसकी मार्केटिंग ना हो तब तक उस बिजनेस का कोई मतलब नहीं हो। बिजनेस कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या एंटरप्रेन्योर बिजनेस इसीलिए खड़ा करता है कि उस बिजनेस से उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स कंसीडर द फॉलोइंग, ये जो डिस्कवरी वाला जो स्टेज है या स्टेप है हम बोल सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें एक एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस, तो ये आइडिया जनरेशन के तरीके हैं। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या हुआ कि कोई बिजनेस स्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, उसको आप देखते हैं, देखकर आपको आइडियाज आता है। ठीक है ना। मार्केट में आप चले गए तो मार्केट में कोई चीज आपने देखा, कोई चीज बहुत ज्यादा बिक रही है, वहां से आपको आइडिया आ गया कि इस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब कि न्यूज पेपर्स, मैगजीन्स या फिर न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमको बहुत सारी आइडियाज आते हैं। ठीक है ना। अगर कोई इंटरप्राइज कहीं पे स्टैब्लिश्ड है, उसके बारे में अगर कोई न्यूज आ रहा है तो हमको या कोई जो एंटरप्रेन्योर है उसको आइडिया आ जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज का भी बिजनेस किया जा सकता है। हॉबीज और स्किल्स, ठीक है ना। व्यक्ति का जो हॉबी है, जो चीज ज्यादा पसंद करता है या जिसमें स्किल है, ठीक है ना, तो जिसमें स्किल है उस व्यक्ति की सोच का डायरेक्शन भी उसी तरफ होता है। इस चीज को मैं दक्षता पूर्वक कर सकता हूं तो क्यों ना इस काम को मुझे करना चाहिए। ठीक है ना। कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कंज्यूमर या जो आपके उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना। कंडक्ट सर्वे,
इन क्वेश्चन आयर्स। कभी कभी ये डिस्कवरी वाले फेज में एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, कंडक्ट सर्वे। एक ये मार्केट सर्वे हो सकता है या क्वेश्चन आयर्स, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाल के लोगों से पूछा जाता है उनकी चॉइस क्या है, ठीक है ना। तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग या उनका जो रिस्पॉन्स होगा उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग भी आइडियाज आते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज है उसका बिजनेस स्टार्ट की जा सकती है। स्टडी डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी या पर्टिकुलर रीजन में किस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल या किस टाइप के कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ की डेमोग्राफिक्स है, तो उस डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग भी आइडियाज आते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज है उसका बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये डिस्कवरी वाले फेज में सारी चीजें होती है। दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं तो क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। जब आइडिया जनरेट हो जाता है तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट डेवलप की जाती है। कॉन्सेप्ट डेवलप में क्या होता है, डेवलपमेंट वाला स्टेज है, उसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर द फॉलोइंग। डेवलप अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान तैयार करता है, ठीक है ना। बिजनेस प्लान तैयार करने का मतलब क्या हुआ कि सिस्टमेटिक वे में बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस चालू करने तक क्या क्या एक्टिविटीज उसको करना है, ठीक है ना। वो प्रॉपर वे में वो डॉक्यूमेंटेशन करता है। और प्लान का मतलब ही है क्या, कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का जवाब अगर हम खोज लें तो हमने सही तरीके से प्लानिंग कर लिया है किसी भी काम का, ठीक है ना। तो वो कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है ना, हाउ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट, व्हाट मतलब किस चीज का बिजनेस करना चाहिए। व्हाई, क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके कंज्यूमर बेस है। इस चीज का प्रोडक्शन अगर किया जाए या इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाए तो उस प्रकार की सर्विसेज को अवेल करने वाले लोग हैं और उसके एवज में वो कुछ ना कुछ पे कर सकते हैं। व्हेन, कब, कब किया जाए, ठीक है ना, किस समय इस पर्टिकुलर चीज का मार्केटिंग सही तरीके से हो सकता है। व्हेन, व्हाट, वेयर, कहाँ पर किया जाए, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर चीज का अगर प्रोडक्शन की जाए तो उसके लिए कंज्यूमर्स किस लोकेशन पे ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। हाउ, कैसे किया जाए, हमारा मेथड क्या होना चाहिए प्रोडक्शन करने का, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको प्लानिंग के अंतर्गत हम उसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। अगर सही जवाब हमने खोज लिया तो हम वेल प्लान हमने कर लिया, ठीक है ना। चूज लोकेशन फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। कौन से लोकेशन पर बिजनेस स्टार्ट की जानी चाहिए या मार्केटिंग का प्लेस हमारा क्या होना चाहिए, जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन का प्लेस पहला इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और साथ ही साथ अगर हम वो चीजें प्रोड्यूस कर ले रहे हैं तो हमारा कस्टमर्स कहाँ पे है, ठीक है। क्या हम उसको ऑनलाइन बेच पाएंगे कि फिजिकली हम कस्टमर से मिलकर उसको बेचेंगे, ठीक है ना, और कहाँ पर बेचेंगे। ये सारी चीजें हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंतर्गत, ये चीजें की जाती है। डिसाइड इफ द आइडिया विल नीड अ पेटेंट और ट्रेडमार्क, ठीक है ना। पेटेंट और ट्रेडमार्क का मतलब कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है। अगर अपने आइडियाज को हम पेटेंट कराना चाह रहे हैं, पेटेंटिंग अथॉरिटीज है उसके माध्यम से, तो हमारा आइडिया को हम खुद ही आगे चल के प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करने का अगर आइडिया आया है, हमने पेटेंट कराया है, ठीक है ना, तो उस काम को हम करेंगे। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसके एवज में हमको रॉयल्टी देगा, ठीक है ना। ट्रेडमार्क, क्या ट्रेडमार्क की आवश्यकता है, ये कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगर आपके प्रोडक्ट में है या होने वाला है तो आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ISI मार्क या एग मार्क वगैरह होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वाले फेज में ये सारी चीजें की जाती है। फिर तीसरा स्टेप जो है वो है रिसोर्सिंग, द स्टेज इन विच द एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज एंड एक्वायर्स द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज नीडेड फॉर द बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस के लिए जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसों की आवश्यकता अगर है तो वो सोचेगा कि कहाँ से वो क्रेडिट ले सकता है, कहाँ से लोन ले सकता है,
कहाँ से गवर्नमेंट एड्स वगैरह प्राप्त हो सकती है, गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडाइज्ड रेट पे अगर कोई चीज दे रहा है, तो इन सारी चीजों के बारे में सोचा जाता है कि फाइनेंस, पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जा सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेस, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार के लोगों की भर्ती करनी होगी अपने पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, उनमें एक्सपर्टाइज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, एंड कैपिटल रिसोर्सेस नीडेड फॉर द बिजनेस, किस प्रकार की मशीनरीज वगैरह की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में इस स्टेप में सोचा जाता है। एंटरप्रेन्योर्स कंटेम्पलेट द फॉलोइंग, ठीक है ना। इस स्टेज में जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या क्या करता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन है, कि हमारे बिजनेस में और कौन से लोग हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की बातें हो रही है तो शेयर वगैरह भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। शेयर आप बेच सकते हैं, कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो शेयर बेच सकता है, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। अप्लाई फॉर लोन्स, कहाँ से लोन ली जा सकती है, क्रेडिट की सुविधाएं कहाँ पर है, किस बैंक से, ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट जो कुछ छूट वगैरह देता है, तो गवर्नमेंट के छूट का भी फायदा लिया जा सकता है क्या, या फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है ना, वित्तीय मदद अगर कहीं से मिल सकती है, तो हायर एम्प्लॉइज, ठीक है ना, एम्प्लॉय की भर्ती यहाँ पर की जाती है ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत। हायर एम्प्लॉइज, हायर एम्प्लॉइज मतलब क्या हुआ कि आपको जिस प्रकार के मेन पावर की आवश्यकता है उस प्रकार के मेन पावर की भर्ती आप करेंगे, ठीक है ना। तो रिसोर्सिंग वाले स्टेप के अंतर्गत ये सारी चीजें की जाती है। फिर बात करते हैं एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअलाइजेशन वाला जो स्टेप है, द स्टेज इन विच द एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स द बिजनेस एंड यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज टू अचीव इट्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जब बिजनेस का स्टार्ट हो जाता है, कि पहले आपने आइडिया जनरेट किया था, उस आइडिया को आपने अमली जामा पहना दिया, मतलब क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। उस आइडिया से जो भी प्रोडक्ट बनने थे, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आपने स्टार्ट जब कर दिया, तो क्या होता है, एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। और आपका गोल ही वही था कि इस पर्टिकुलर चीज का प्रोडक्शन हमको करना है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में करना है, ठीक है ना, और यहाँ यहाँ पे हमको बेच के इतने प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब आप करना चालू कर देते हैं, तो एक्चुअलाइजेशन वाला आपका स्टेज होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स प्रिपेयर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है ना, इसके लिए किस प्रकार की तैयारी करता है, क्या क्या करता है, ग्रांड ओपनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का ग्रांड ओपनिंग करता है, ठीक है ना। कंप्लीटली स्टेब्लिश हो गया, स्टेब्लिश होने के बाद फिर जिस दिन आपका कंपनी या बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस दिन अब ग्रांड ओपनिंग रखेंगे, या कोई भी इंटरप्रेन्योर उसका ग्रांड ओपनिंग रखता है। डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, डे टू डे सुपरविजन करने का काम होता है कि पर डे का हमारा टारगेट क्या था, उतने टारगेट के अकॉर्डिंग हम चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो डे टू डे ऑपरेशन, ठीक है ना, जो हमारा लक्ष्य था प्रतिदिन का, उसके हिसाब से हम चीजें उत्पादित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर पांचवा और लास्ट स्टेप आप देखेंगे, तो लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। लास्ट या पांचवा स्टेप जो होता है वो हार्वेस्टिंग होता है, वेयर एन एंटरप्रेन्योर डिटरमाइंस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। जब बिजनेस एक बार चलना उसका स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद जब वो सही तरीके से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देता है, सही कंज्यूमर्स बेस उनका बन जाता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स तक सही तरीके से पहुंच पा रहा है, उसके बाद फिर फ्यूचर ग्रोथ, भविष्य में और कितना उस बिजनेस का एक्सपांसन किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, किस प्रकार से उस बिजनेस का और विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। हियर रियल टाइम डेवलपमेंट इज कंपेयर्ड विद द प्रोजेक्टेड ग्रोथ। अगर हमने कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट की है कि इस दर से हमको या हमारे बिजनेस में विकास प्राप्त होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, तो उसका हम रियल टाइम डेवलपमेंट, ठीक है ना, वर्तमान समय में किस प्रकार का काम हम कर रहे हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो कंपेयर करता है, और उस पर्टिकुलर टारगेट तक वो पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, या वहां तक पहुंचने के लिए उसको अपने बिजनेस का एक्सपांसन किस हद तक करना होगा,
ठीक है ना। तो जो भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ वो चाह रहा है और अभी वर्तमान में जो भी उसका एक कैपेसिटी है प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी आगे चल के क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बिजनेस एक्सटेंशन इज इनिशिएटेड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से फिर वो अपने बिजनेस का फैलाव करना स्टार्ट करता है। इसको बोला जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स कंसीडर द फॉलोइंग, ये हार्वेस्टिंग वाला जो आपका जो स्टेप है उसमें क्या क्या करता है, फ्यूचर प्लान फॉर द बिजनेस, भविष्य में क्या क्या करना है उसके लिए कंप्लीट वो योजना तैयार करता है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे उसका एक्सपांशन होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी जगह में और बिजनेस या ब्रांचेस उसकी खोले जा सकते हैं, इसके बारे में वो सोचता है, वो प्लान तैयार करता है, एक्सपांशन टू एडिशनल लोकेशंस, ठीक है ना, अलग अलग और लोकेशंस पे, अलग अलग और क्षेत्रों में किस प्रकार से उसको एक्सपांड किया जा सकता है। कंपनी टू चेंज स्ट्रक्चर, क्या कंपनी के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता है जिससे किसी न किसी प्रकार से बिजनेस को फायदा पहुंच सके, ठीक है ना, या और ज्यादा प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है तो किसी प्रकार की संरचना में चेंज की जा सकती है क्या। तो ये सारी चीजों के बारे में ये हार्वेस्टिंग वाला जो आपका स्टेप है, पांचवा स्टेप, उसमें एंटरप्रेन्योर करता है। तो इस प्रकार से ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस।